नए माली साल का बजट पेश। मुल्की और इम्पोर्टेड छोटी गाड़ियां और बिजली से चलने वाली गाड़ियां, मोबाइल फोन्स, इम्पोर्टेड किताबें और रसाले, ज़राई आलात, IT की मशीनरी, फलों का रस सस्ते हो जाएंगे। 3 मिनट से लंबी मोबाइल फोन कॉल्स और इंटरनेट डेटा महंगा हो जाएगा। कम से कम उजरत 20,000 रुपये माहाना हो जाएगी। तनख्वाहदार तबके पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। विफाकी सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा किया जाएगा। तमाम पेंशनर्स की पेंशन में 10% इजाफा किया जाएगा। टेली मवासलात पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी की शरह में 17% से 16% कमी की तजवीज़। बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज और एयर ट्रैवल सर्विसेज पर विद होल्डिंग टैक्स खत्म करने का फैसला। डेबिट और क्रेडिट कार्ड के जरिए बैनुल-अक़वामी ट्रांजैक्शंस पर विद होल्डिंग टैक्स खत्म। हुकूमत का पाकिस्तान में तैयार 850 सीसी गाड़ियों पर सेल्स टैक्स 17 से कम करके 12.5% करने का फैसला। 850 सीसी की इंपोर्टेड गाड़ियों पर कस्टम और रेगुलेटरी ड्यूटी की छूट देने और विद होल्डिंग टैक्स से इस्तिस्ना देने का फैसला। वज़ीर ख़जाना ने बजट तकरीर में कहा कि मुकामी तैयार करदा छोटी गाड़ियों को वैल्यू एडेड टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी से छूट दी जा रही है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए सेल्स टैक्स की शरह 17 से कम करके 1% करने और 1 साल तक कस्टम ड्यूटी कम करने का फैसला। पहले से बनने वाली गाड़ियों और नए मॉडल बनाने वालों को एडवांस कस्टम ड्यूटी से इस्तिस्ना देने का फैसला। मुकामी तौर पर तैयार हैवी मोटरसाइकिल्स, ट्रक और ट्रैक्टर की मखसूस इक़साम पर टैक्सेस की कमी की तजवीज़। 3 मिनट से लंबी मोबाइल फोन कॉल्स पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगाने का फैसला। इंटरनेट डेटा के इस्तेमाल और SMS पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी नाफिज। वज़ीर ख़जाना शौकत अजीज़ ने बजट तकरीर में कहा कि मोबाइल फोन्स पर मौजूदा विद होल्डिंग टैक्स की शरह 12.5% से कम करके 10% की जाएगी। हुकूमत का ई-कॉमर्स को सेल्स टैक्स नेट में शामिल करने का फैसला। IT जोन्स के लिए प्लांट, मशीनरी, साज़ सामान और खाम माल पर टैक्स छूट की तजवीज़। शौकत तरीन ने कहा कि मोबाइल सर्विसेज पर विद होल्डिंग टैक्स 8% तक बतदरीज कम किया जाएगा। पाकिस्तान को 1 करोड़ रिहायशी मकानात की कमी का सामना है। वज़ीर ख़जाना ने बजट तकरीर में कहा कि हाउसिंग स्कीमों के लिए टैक्सों में रियायत का पैकेज वज़ा कर लिया। कम आमदन वालों के लिए घरों की तामीर के सिलसिले में 3 लाख रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। बैंकों को मकानात की तामीर के लिए 100 अरब रुपए कर्ज की दरख्वास्तें मिली हैं। मकानात की तामीर के लिए 70 अरब रुपए की मंजूरी दी जा चुकी है, अदायगी जारी है। हुकूमती इकदाम से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से वाबस्ता सनतों को फरोग मिला है। तरक्याती बजट में 40% से जायद का इजाफा कर रहे हैं। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के लिए 739 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। वफाकी हुकूमत कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के लिए 98 अरब रुपए देगी। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के लिए सरकारी और निजी शोबे के इश्तराक से 509 अरब रुपए आएंगे। इनकम टैक्स अथॉरिटी के स्वाबदीदी इख्तियारात में कमी की तजवीज़। टैक्स गुजारों को हिरासा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। बजट तकरीर में वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने कहा कि टैक्स गुजारों का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। सेल्फ असेसमेंट स्कीम को उसकी असल शक्ल में बहाल करेंगे। सादा टैक्स रिटर्न फॉर्म और नए कवानीन ला रहे हैं। सेल्स टैक्स और FED में इक़दामात किए जा रहे हैं। अगले माली साल के बजट दस्तावेज़ात के मुताबिक काबिल तकसीम टैक्स महसूलात से 3,310 अरब रुपए हासिल होंगे। NFC के तहत पंजाब को 1,691 अरब रुपए, सिंध को 848 अरब रुपए, खैबर पख्तूनख्वा को 559 अरब रुपए, बलूचिस्तान को 313 अरब रुपए मिलेंगे। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने अगले माली साल के लिए 8,487 अरब रुपए का विफाकी बजट पेश किया। मुआशी तरक्की का हदफ 4.8% मुकर्रर। विफाकी सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफा। कम से कम माहाना तनख्वाह 20,000 रुपए। कोविड इमरजेंसी रिलीफ फंड के लिए 100 अरब रुपए मुख्तस। मुकामी हुकूमतों के इंतखाबात और नई मरदमशुमारी के लिए 5-5 अरब रुपए रखे गए हैं। PIA के लिए 20 अरब और स्टील मिल्स के लिए 16 अरब रुपए की इमदाद तजवीज़। एंटी रेप फंड के लिए 100 मिलियन रुपए मुख्तस। हायर एजुकेशन कमीशन के लिए 66 अरब रुपए रखे गए हैं। बजट तकरीर में वज़ीर ख़जाना ने कहा कि तनख्वाहदार तबके पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। सर ये बजट नहीं पेश हो सकता, माइक बंद हो चुका है। सर अल्लाह की तरफ से मंजूर नहीं है। अल्लाह की तरफ से मंजूर नहीं है। हमारी
Rashid पॉलिसी में मर्दों को बुलाए तो ये तो औरतें क्या करेंगे, उधर चले जाओ ना। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने बजट पेश करना शुरू किया तो अपोजिशन ने शदीद एहतजाज किया। पूरी तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा जारी रहा। बजट तकरीर के दौरान मुस्लिम लीग नून की ख़वातीन अरकान असम्बली प्ले कार्ड्स उठाकर वज़ीर ख़ज़ाना के पीछे खड़ी हो गईं तो आसिमा हदीद के साथ PTI के अरकान कौमी असम्बली उनके सामने पहुँच गईं। हुकूमत मुखालिफ प्ले कार्ड्स छीन लिए। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने तकरीबन 1.5 घंटे में अपनी तकरीर मुकम्मल की। वज़ीर ख़ज़ाना के फाइनेंस बिल 2021-22 पेश करते ही इजलास पीर की शाम 4 बजे तक मुलतवी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने तकरीर मुकम्मल होने पर वज़ीर ख़ज़ाना को मुबारकबाद पेश की। सेनेट में फाइनेंस बिल पेश कर दिया गया। अपोजिशन का सेनेट में फाइनेंस बिल पेश करने पर एहतजाज। बजट में ज़राई शोबे के लिए 12 अरब रुपए मुख्तस। फलों के रस पर आयद फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म करने का फैसला। ज़राई अजनास के गोदामों को टैक्स छूट देने की तजवीज़। टिड्डी दल और फूड सिक्योरिटी प्रोजेक्ट के लिए 1 अरब रुपए मुख्तस। चावल, गंदम, कपास, गन्ने और दालों की पैदावार बढ़ाने के लिए 2 अरब रुपए। जैतून की काश्त बढ़ाने के लिए 1 अरब रुपए मुख्तस। 8,487 अरब रुपए के बजट में 964 अरब रुपए तरक्याती कामों के लिए मुख्तस। जारी अखराजात के लिए 7,523 अरब रुपए रखे गए। FBR की टैक्स वसूलियों का हदफ 5,829 अरब रुपए। नॉन टैक्स रेवेन्यू 2,080 अरब रुपए। हुकूमत की मजमूई आमदन 7,909 अरब रुपए होगी। बजट दस्तावेज के मुताबिक नॉन बैंकिंग कर्ज 1,241 अरब रुपए होगा। बैरूनी ज़राए से कर्ज 1,246 अरब रुपए होगा। बैंकों से टी बिल्स, PIBs और सुकूक बॉन्ड से 681 अरब रुपए हासिल होंगे। निजकारी प्रोग्राम से 252 अरब रुपए हासिल किए जाएंगे। सूद की अदाई पर 3,060 अरब रुपए खर्च होंगे। पेंशन की अदाई पर 480 अरब रुपए, जबकि दिफाई अखराजात के लिए 1,370 अरब रुपए मुख्तस किए गए। अगले साल बजट खजाना 3,990 अरब रुपए होगा। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है IMF के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम का हिस्सा है। IMF जो बात कर रहा है वो सही है। तरीक़ेकार पर बात चल रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि बजट से मुताल्लिक़ IMF को अपनी शराइत पर कायल कर लिया। पहले 2 साल मुश्किल बजट दिया, अब खुशहाली का बजट है। वज़ीर आज़म का पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब। कहा, कहता था घबराओ मत, लेकिन सारे घबरा गए। 3 साल से जो तकालीफ थीं ख़त्म हो गईं। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने बताया कि लोगों का डेटा आ गया है, अब ज़राए आमदन बताना पड़ेंगे। अब FBR का किरदार महदूद कर दिया, ताजिरों को तंग नहीं कर सकेगी। इससे पहले वफाकी काबीना ने नए माली साल के बजट की मंजूरी दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी का बजट की मुखालिफत में मुत्तहिदा अपोजिशन का भरपूर साथ देने का ऐलान। कहा, इस बजट का रास्ता रोकने के लिए अपने तमाम अरकान अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को दे दिए। वो जिस तरह चाहें पीपल्स पार्टी के अरकान का वोट इस्तेमाल करें। सियासी जमातों का इख्तिलाफ अपनी जगह, लेकिन अवाम दुश्मन बजट पर मिलकर आवाज़ उठानी है। मिलकर नालायक और नाअहल हुकूमत का मुकाबला करना है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कहना है कि अपोजिशन पार्टियां मिलकर चलेंगी, हुकूमत को टफ टाइम देंगी। बजट में हुकूमत ने गलत आदाद शुमार दिए और झूठे दावे किए। गरीब मर रहा है, उसको एक वक्त की रोटी मैसर नहीं, और ये कह रहे हैं कि मईशत तरक्की कर रही है। शहबाज शरीफ का डेप्यूटी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के लिए मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने का ऐलान। JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि शौकत तरीन पर मलबा डाल दिया गया। उन्हें शौकत तरीन पर रहम आता है। मुल्की मईशत जमूद का शिकार है और आइंदा 2 साल तक जमूद का शिकार रहेगी। IMF सिर्फ मईशत पर नहीं, हमारी तर्ज जिंदगी पर भी गिरफ्त मजबूत कर रहा है। IMF ईस्ट इंडिया कंपनी बनकर हमारी आज़ादी छीन रहा है। गुलामी में मईशत डूबती है, आम आदमी महंगाई की चक्की में पिसा हुआ है।
मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन ने कहा है कि वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की बजट तकरीर मुस्बत और सादा थी। बजट तकरीर में आदाद शुमार का गोरख धंधा नहीं पेश किया गया। बजट में मसाइल की आगही और उनका हल निकालने के लिए मुस्बत तजावीज़ पेश करने की कोशिश की गई। माजी की तरह रिवायती सियासी तकरीर नहीं थी जिसमें वज़ीर आज़म की मदह सराई की जाती थी। बजट का फ़ायदा तब है जब तनख्वाहदार और मजदूर तबके को अमली तौर पर फ़ायदा पहुँचे। अवामी नेशनल पार्टी के सरबराह फनियार वली ने कहा है कि IMF के ईमा पर तैयार करदा बजट में आवाम को रिलीफ देने के लिए कुछ नहीं, अल्फाज के हेर फेर से आवाम को धोखा देने की कोशिश हो रही है। मुल्क की तारीख में ज्यादा कर्जा PTI हुकूमत ने लिया। कर्जों में डूबे मुल्क का बजट किस तरह आवाम को रिलीफ देगा? सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। जम अजला से किया गया वादा इस बार भी पूरा नहीं हुआ। 54 अरब रुपए मुख्तस करना एक मजाक है। सूबों का हिस्सा मजीद कम कर दिया गया है। जहांगीर तरीन और अली तरीन की गिरफ्तारी की जरूरत नहीं। FIA के तफ्तीशी ऑफिसर की मनी लॉन्ड्रिंग, कॉर्पोरेट फ्रॉड और जाली बैंक अकाउंट से मुताल्लिक केस में अदालत को यकीन दहानी। सेशन अदालतों ने जमानत की दरखास्तें वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। दोनों अदालतों ने अपने अपने हुक्म में लिखा कि अगर FIA को मुस्तकबिल में कार्रवाई करनी हो तो वो जहांगीर तरीन को पहले मुत्तला करेंगे। मीडिया से गुफ्तगू में जहांगीर खान तरीन ने कहा, 10 माह की तवील तफ्तीश के बाद सुर्खरू हुए। इस पेशरफ्त का बजट से कोई ताल्लुक नहीं। जहांगीर तरीन ग्रुप आइंदा माली साल के बजट की मंजूरी में हुकूमत का साथ देगा। हुकूमत तगड़ी हो तो सब साथ होते हैं। ये गलत फहमी है कि कोई छोड़ जाएगा। छोटी मोटी एडजस्टमेंट होती रहेगी। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की गुफ्तगू। कहा, ऑपोजिशन बजट पर पढ़कर अपनी तजावीज़ दे। बजट पर 10-15 दिन बहस चलनी है। हम ऑपोजिशन के साथ संजीदा ताल्लुकात के तहत आगे बढ़ना चाहते हैं। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मुख्तलिफ सूबों से आए सरकारी मुलाजमीन का तनख्वाहों में इजाफे के लिए एहतजाज। पुलिस की भारी नफरी पार्लियामेंट हाउस के बाहर तैनात। पार्लियामेंट हाउस जाने वाली सड़क को खारदार तारें लगाकर बंद कर दिया गया। शाहराह दस्तूर पर लगी खारदार तारों को सरकारी मुलाजमीन ने अबूर कर लिया। पार्लियामेंट हाउस के मेन गेट पर धरना देने के बाद मुजाहिरीन मुंतशिर। लाहौर में कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह फिर 5.5% से ऊपर चली गई। गुज़श्ता रोज 3% थी। पंजाब भर में शरह 2% रही। कराची में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 8.66%। हैदराबाद में 5% से जायद और सिंध के दीगर अजला में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 2.5% रिकॉर्ड की गई। मुल्क में कोरोना से मजीद 47 अफराद का इंतकाल। मजीद 1303 नए मरीज सामने आए। टेस्ट मुस्बत आने की शरह 3% रही। NCOC का आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कोरोना वैक्सीनेशन मजीद तेज़ करने का फैसला। वफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन और गिलगित बल्तिस्तान में सयाहत के सीज़न की वजह से वैक्सीनेशन तेज़ करना ज़रूरी है। मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान की शहरियों से जल्द अज जल्द कोरोना वैक्सीन लगवाने की अपील। 18 साल से ज़ायद उम्र के अफराद के लिए आज से वॉक इन वैक्सीनेशन शुरू। पंजाब भर में बिजली की लोड शेडिंग जारी। बड़े शहरों में 4 से 5 घंटे जबकि देहात और छोटे शहरों में 8 घंटे की लोड शेडिंग जारी। पेशावर के बाज़ इलाकों में 12 घंटों से ज्यादा लोड शेडिंग। पेस्को हुकाम का कहना है कि गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ग्रिड स्टेशन पर भी दबाव बढ़ गया। कोयटा में भी बिजली की लोड शेडिंग और वोल्टेज का मसला हल नहीं हुआ। अंदरून सिंध बिजली की लोड शेडिंग ने लोगों की जिंदगी अजीरन कर दी। 8 से 12 घंटे बिजली गायब। वफाकी वज़ीर तवानाई हम्माद अजहर का मुल्क भर में लोड शेडिंग के खात्मे का दावा। कहा, कहीं लोड शेडिंग नहीं की जा रही। 48 घंटों के दौरान सिस्टम में 1500 मेगावाट बिजली शामिल की गई। कराची रिहाइश के लिहाज से बुरे शहरों की आलमी फहरिस्त में 7वें नंबर पर। ढाका का नंबर 4था। दमिश्क का पहला नंबर। बैनुल-अक़वामी जरीदे इकोनॉमिस्ट के आदादो शुमार के मुताबिक रहने के लिए सबसे बेहतरीन शहरों में न्यूजीलैंड का शहर ऑकलैंड पहले नंबर पर है। बरसों बीत गए, कई बजट गुजर गए, हुकूमतें आई गईं, मगर कराची में नई बसें ना आ सकीं। मईशत का पहिया चलाने वाला शहर आज भी ट्रांसपोर्ट जैसी बुनियादी सहूलत से महरूम। ना लाल, ना पीला, ना नीला। सिंध सरकार का कोई प्रोजेक्ट मुकम्मल ना हो सका। वफाक का ग्रीन लाइन मंसूबा भी शहरियों से मजाक बन गया।
सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट ने 250 नई बसों के लिए एक और तारीख का ऐलान कर दिया। कराची में 250 बसेस ला रहे हैं, 250 बसेस, और जो कराची के आम रोड्स पे चलेंगी। न्यू बसेस बिडिंग प्रोसेस कंप्लीट होता है तो उम्मीद है कि इस साल के आखिर तक हमारी 250 बसेस कराची की सड़कों पे आ जाएंगी। बलूचिस्तान के जिला खारान में सिक्योरिटी फोर्सेस का खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन, 2 दहशतगर्द हलाक, असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में बलूचिस्तान फ्रंटियर कोर का जवान शहीद हो गया। मुल्तान में शुजाबाद के इलाके बस्ती मलूक में मुबैना पुलिस मुकाबला, दुल्हन से ज्यादती के इल्जाम में जेर हिरासत मुलजिम हलाक, साथी फरार। मुलजिम ने 10 दिन पहले मकान में घुसकर दुल्हन को ज्यादती का निशाना बनाया था। कराची के इलाके कोरंगी से MKM लंदन का मुबैना टारगेट किलर गिरफ्तार। सगीर अहमद सिद्दीकी 2009 से 2016 तक यूनिट इंचार्ज रहा। पुलिस मोबाइल पर हमलों में मुलविस था, जिनमें 3 पुलिस एहलकार शहीद हुए थे। खुसदार के इलाके वड में जायरीन की बस तेज रफ्तारी के बायस उलट गई। हादसे में 2 भाइयों समेत 18 अफराद जान बहक, 30 से जायद जख्मी हो गए। मुल्की इदारों का तहफ़्फ़ुज़ हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? साबिक जज शौकत अजीज सिद्दीकी बरतरफी केस में जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स। हामिद खान एडवोकेट ने कहा, शौकत सिद्दीकी ने अवाम में बताकर जुर्रत का मुजाहरा किया। जस्टिस उमर अता बंदियाल बोले, अवाम को बताना जुर्रत नहीं, हथियार फेंकना है। समात गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। गवादर के पानियों में कश्तियों की मौजूदगी, वफाकी वजीर बराए बहरी उमूर अली हैदर जैदी ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। कहा, पाकिस्तानी आबी हुदूद में ट्रॉलिंग पर पाबंदी है, जिम्मेदारों को कड़ी सजा दी जाएगी। रूस ने पाकिस्तानी चावल की दरामद पर 2 साल से आयद पाबंदी उठा ली। वफाकी वज़ीर नेशनल फूड सिक्योरिटी फ़खर इमाम ने कहा, रूसी मार्केट में पाकिस्तानी चावल की मार्केट 2.5 मिलियन टन की है। मुशीर तिजारत अब्दुर्रज़ाक दाऊद ने बताया, रूस ने 4 फर्मों को इम्पोर्ट की इजाज़त दी है। अमरीकी जज ने ब्रॉडशीट के $29 मिलियन पर हेज फंड का दावा खारिज कर दिया। हेज फंड वी आर ग्लोबल पार्टनर ने ब्रॉडशीट के खिलाफ अमरीका और आयल ऑफ मैन में केस किए। हेज फंड ने ब्रॉडशीट को पाकिस्तान से मिलने वाले $29 मिलियन पर अपना हक जताने की कोशिश की। ब्रॉडशीट और वी आर ग्लोबल के दरमियान आयल ऑफ मैन में तनाज़ा अभी अदालत में है। हाई कोर्ट ने दिसंबर 2020 में ब्रॉडशीट के हक में फैसला दिया था। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का प्रोटोकॉल के बगैर हेड कादराबाद का दौरा, बैराज में पानी की आमद और इखराज का जायजा लिया। उस्मान बुज़दार ने कहा, मुमकिन सैलाब से निमटने के लिए इंतजामात में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि सारे सूबों ने नई असेंबलियां बनाई, पंजाब को भी जरूरत थी। 450 लोगों के लिए जगह नहीं थी। 2005 में नई बिल्डिंग पर काम शुरू कराया, जिसे शहबाज शरीफ ने बंद करा दिया था। बजट नई असेंबली में ही पेश होगा। सिंध की आबादी को मरदमशुमारी में कम गिना गया, NFC में मुनासिब हिस्सा नहीं मिल रहा। सूबाई बुज़रा नासिर शाह, सईद गनी, निसार खोड़ो, शर्जील मेमन और दीगर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, K4 मंसूबे के लिए वफाकी हुकूमत अपना हिस्सा देने को तैयार नहीं। बलूचिस्तान का शहर नौकुंडी आज भी गर्म तरीन शहर रहा। दर्जा हरारत 49 डिग्री रिकॉर्ड। पेशावर से भी दालबंदीन में 48 डिग्री की गर्मी से लोग बेहाल। इस्लामाबाद में पारा 45, लाहौर में पारा 43 डिग्री पर गर्मी की शिद्दत 47 डिग्री की महसूस की गई। सूबाई वज़ीर तालीम मुराद राज का कहना है कि 2 हफ्ते तक गर्मियों की छुट्टियां दे देंगे। गर्मियों की वजह से स्कूलों के औकात कार तब्दील किए हैं। स्कूलों में मारूजी सवालात पर मबनी इम्तहानात होंगे, किसी को इम्तहान के बगैर प्रमोट नहीं करेंगे। कनाडा में शहीद पाकिस्तानी फैमिली के 4 अफराद की नमाज जनाजा कल लंदन ओंटारियो में अदा की जाएगी। फिजियोथेरेपिस्ट सलमान, उनकी वालिदा, बीवी और बेटी को एक दहशतगर्द ने ट्रक से कुचल दिया था। कैनेडियन वज़ीर उमर अल-गबरा ने कहा है कि दहशतगर्दी के शिकार पाकिस्तानी फैमिली को इंसाफ मिलेगा। मुस्लिम दुनिया इस्लामोफोबिया के खात्मे के लिए कनाडा की तरफ देख रही है। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने कहा है कि अमरीका और बरतानिया के ताल्लुकात में बिगाड़ मुमकिन नहीं।
सदर जो बाइडेन से मुलाकात लाजवाब रही। ब्रेक्जिट के बाद नॉर्दर्न आयरलैंड की सूरत हाल पर जो बाइडेन ने सरजनिश नहीं की। इंग्लैंड में आज से G7 ममालिक का 47वां सरबराही इजलास हो रहा है। 3 रोजा इजलास में कोरोना के बाद मईशत की बहाली, माहौल दोस्त फिजा और सरसब्ज इनकलाब समेत मुतादिद उमूर पर गौर होगा। इजलास के खिलाफ मुख्तलिफ तंजीमों ने मुजाहिरों का भी ऐलान कर रखा है। पाकिस्तानी निजात जाहिद कुरैशी अमरीकी तारीख के पहले मुसलमान वफाकी जज बनेंगे। अमरीकी सेनेट ने मंजूरी दे दी। जाहिद कुरैशी डिस्ट्रिक्ट न्यू जर्सी में वफाकी जज की जिम्मेदारियां निभाएंगे। जाहिद कुरैशी इससे पहले मैजिस्ट्रेट जज के तौर पर काम करते रहे हैं। HPL PSL में आज कोयटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड आमने सामने। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। लाहौर कलंदर्स ने गुज़िश्ता रोज खेले गए मैच में पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान्स ने कराची किंग्स को शिकस्त दे दी। CEO लाहौर कलंदर्स आतिफ राना का कहना है कि कलंदर्स की जीत ने इवेंट में जान डाल दी है। माय नेम इज मंगू, मंगू जान, मंगू द वॉशिंग मशीन। दोस्तों, वक्त आ गया है कि कोरोना वायरस के खिलाफ हम अपनी आस्तीनें चढ़ा लें। भाई, कोरोना वैक्सीन जो आ गई है। मामूल की जिंदगी बहाल देखना चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। आप भी आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग भी कोरोना वैक्सीनेशन की आगाही मुहिम चलाने में पेश है। और 20.5 सेंटीमीटर लंबी पलकें रखने वाली चीन की खातून ने सबसे लंबी पलकों का रिकॉर्ड अपने नाम बरकरार रखा। चीनी खातून ने दुनिया की सबसे लंबी पलकों के रिकॉर्ड पर 28 जून 2016 से कब्जा जमा रखा है। 2016 में चीनी खातून की पलकों की लंबाई 12.4 सेंटीमीटर थी।